नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और इस हफ्ते जो वीकली स्टार्टिंग है, शुरुआत है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन से अगर हम शुरुआत करें, एक स्ट्रेंथ, एक सपोर्ट मिला हुआ था। मार्केट ने एक डिप लिया, वहाँ से प्राइसेस ऊपर और फिर एक छोटी सी करेक्शन के बाद जो प्राइसेस क्लोज हुए थे वो अपने बिल्कुल एक डे के हाईएस्ट लेवल के आसपास कहीं क्लोज हुए थे, जो इस ट्रेंड को दिखा के क्लोज हुए थे कि मार्केट में जो ओपनिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रेंथ के साथ बनी रह सकती है और जिसके इंडिकेशन गोल्ड यूएसडी के चार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो वही हुआ कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिखाई और वहाँ से प्राइसेस अपने आप को एक ऊपर की रेंज में अभी तक सस्टेन किए हुए हैं। कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ ओपनिंग प्राइस के लिए था कि प्राइसेस कितनी स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुए हैं। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर एक चीज़ ज़रूर थी कि मार्केट में कुछ ऐसे इंडिकेशन नहीं थे कि प्राइसेस बहुत नीचे या फिर कोई निगेटिव ओपनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ के गैप अप ओपनिंग, पॉजिटिव ट्रेंड और मार्केट में एक स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें अभी तक कंटिन्यू हैं चार्ट्स पे। और जो इसका ट्रेंड चल रहा है गोल्ड का, वो अपने आप को उस ट्रेंड को होल्ड करने में अभी तक कामयाब है कि जो प्राइसेस हैं वो ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन किए हुए हैं। करंट प्राइस है 49,350। अभी आगे का ट्रेंड हम देखते हैं किस तरीके का रह सकता है, क्या ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी और रहेगी तो नेक्स्ट लेवल हमें कहाँ पर नज़र आ रहा है और डाउन साइड में कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो इसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड को इंडिकेट करेंगे। पर फिलहाल के लिए अभी थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रेंड अभी हमें समझ में आ रहा है। यहाँ मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया, प्राइसेस नीचे और नीचे और नीचे और यहाँ से मार्केट में एक रिकवरी आई, प्राइसेस ऊपर और यहाँ से एक स्ट्रेंथ को दिखाते हुए प्राइसेस इन लेवल्स पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं। कंसोलिडेशन भी इस तरीके से कि मार्केट में अभी भी एक स्ट्रेंथ है। मॉर्निंग सेशन है, वीकली ओपनिंग है और मंथली क्लोजिंग है, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, वीकली ओपनिंग और मंथली क्लोजिंग। तो मार्केट की एक सेटलमेंट होनी है, तो थोड़ा सा मार्केट एक तरीके से एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखा सकता है अपना। तो आप जो भी ट्रेड लें, स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चले, खास तौर से आज के दिन। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगले 2-3 दिन तक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलें, क्योंकि ट्रेंड में कुछ चेंज कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो फिलहाल जो चीज़ है वो एक इस तरीके की नज़र आ रही है, गोल्ड में स्ट्रेंथ है, शॉर्ट सेलिंग को थोड़ा अवॉइड करें और कब तक अवॉइड करना है उसके लिए हम डिस्कस कर ही रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक डाउन साइड, वहाँ से एक सपोर्ट लिया, प्राइसेस ऊपर और यहाँ एक इस तरीके का जिगजैग पैटर्न, प्राइसेस ऊपर, यहाँ से नीचे से फिर मार्केट रिकवरी दिखाता हुआ करंट प्राइस है 49,361। आज हमने देखा कि ओपनिंग सेशन पे यूएसडी आईएनआर में एक करेक्शन थी जिसकी वजह से, कन्वर्जन रेट की वजह से गोल्ड एमसीएक्स के प्राइसेस में एक मतलब सेलिंग प्रेशर नहीं कहेंगे, पर मार्केट को ऊपर सस्टेन करने में ज़रूर प्रॉब्लम हो रही थी, जो फिलहाल अभी इस तरीके का नहीं लग रहा। वहाँ पर यूएसडी आईएनआर में एक रिकवरी आई है, यहाँ पर गोल्ड एमसीएक्स के प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ अभी हमें होल्ड होती हुई नज़र आ रही है। पर क्या ये होल्ड रहेगी, और होल्ड रहेगी तो क्या एक्सपेक्टेशन है। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और है कि गोल्ड यूएसडी वो अपने अभी एक रीसेंट हाई को, मतलब लास्ट वीक का जो हाईएस्ट लेवल था, उसे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में एक लगातार जिन पे हमें नज़र बनाए रखनी है कि इन सब चीज़ों को लेकर मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। यहाँ मार्केट में करेक्शन और ये एक रिकवरी या फिर अप ट्रेंड कहेंगे शॉर्ट टाइम का, ये अभी हमें नज़र आ रहा है। और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक कंसोलिडेशन, प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ, अपसाइड मूवमेंट, प्राइसेस नीचे, वहाँ से धीरे धीरे फिर और ऊपर
और अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास जो रिसेंट हाई है उसके आसपास मार्केट अपने आप को होल्ड करता हुआ। करेक्शन के चांसेस अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट में जो करेक्शन है वो कंटिन्यू होती नज़र नहीं आ रही है। प्राइसेस एक जगह जहाँ पर स्ट्रगल करेंगे, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट के 2-3 दिन अगले कुछ इस तरीके के एक्सपेक्टेड हैं जो मार्केट अपने आप को एक रेंज में कंटिन्यू रखेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस भी है जो इसका ये हाईएस्ट लेवल है, डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो भी है, और इस रेंज में मार्केट के कंटिन्यू रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर कोई अपसाइड बनी भी रहती है तो मार्केट को इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जिसका ब्रेक होना वो काफ़ी मुश्किल अभी लग रहा है। तो देखते हैं कि वो प्राइस ब्रेक हो पाता है नहीं हो पाता, और अगर वो प्राइस ब्रेक हो जाता है और मार्केट कुछ टाइम के लिए अपने आप को उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा गोल्ड के केस में। गोल्ड यूएसडी की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो प्राइसेस हैं वो 1950 के आसपास कहीं पर एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। यहाँ पर इस प्राइस का ब्रेक होना एक और स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा, जिसमें अभी मैंने ठीक से चेक नहीं करा तो शायद यहाँ से करीब 1200 रुपये ऊपर मार्केट का अगला रेजिस्टेंस लेवल है। वो एग्जैक्ट क्या है अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, फ़िलहाल उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार डेली चार्ट्स पे, वहाँ देखते हैं क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में एक सेलिंग, प्राइसेस नीचे, यहाँ से रिकवरी, फिर प्राइसेस और नीचे, यहाँ पर सपोर्ट, प्राइसेस ऊपर आते हुए अभी नज़र आ रहे हैं। करंट प्राइस 49,365। सुबह से लेकर अभी तक मार्केट में एक कंसोलिडेशन की रेंज चल रही है जिसमें प्राइसेस को ऊपर की साइड पे होल्ड किया हुआ है। ये सारी चीज़ें एक चीज़ इंडिकेट कर रही है कि अभी फ़िलहाल के लिए, और एक प्राइस और था जो शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 49,330 था या 40 था, मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ था, जिसके ऊपर गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ी स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उसी की वजह से अभी ये प्राइसेस अभी तक यहाँ पर होल्ड हैं। तो कोई भी अगर करेक्शन आती है और डाउन साइड में अगर कोई ऐसा प्राइस ट्रिगर नहीं होता जो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बिल्डअप करेगा तो मार्केट का एक स्ट्रेंथ के साथ अपने प्राइसेस को होल्ड करने की एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके का एक सिनेरियो हमें गोल्ड के केस में नज़र आ रहा है। थोड़ा सा वापस चलते हैं, अब 1 घंटे के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ डिस्कस करते हैं कि कौन से वो लेवल्स हैं जो अब हमारे लिए इंट्राडे में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, इस पूरे ट्रेंड में हमें एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है जो बिल्कुल ऊपर के प्राइसेस को होल्ड किए हुए है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि मार्केट में अगर कोई करेक्शन आनी है तो सबसे पहला प्राइस जो इसे ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करना होगा। आप ध्यान रखिए, सिर्फ टच करना काफ़ी नहीं है उसे, उसके नीचे कुछ देर के लिए, मैं ये कहता हूँ कि करीब 15 मिनट या आधे घंटे के आसपास भी अगर सस्टेन कर ले तो काफ़ी है। वो प्राइस है 49,135। ये प्राइस लगभग यहाँ पर होगा। इस प्राइस के नीचे जब तक गोल्ड के प्राइसेस नहीं आ रहे तब तक गोल्ड में कोई भी वीकनेस एक्सपेक्ट करना वो थोड़ा सा गलत रहेगा। और हो सकता है कि आज कोई मेजर मूवमेंट हो ही ना, एक तो मंडे आज, दूसरा मंथली क्लोजिंग, वीकली ओपनिंग, ये एक मिक्स्ड बिहेवियर सा लग रहा है। तो कुछ और चार्ट्स पे भी स्ट्रेंथ है पर इतनी स्ट्रेंथ बन पाएगी कि मार्केट एक तेज़ी दिखाए और ऊपर में इस हाई को मार्केट ब्रेक कर दे, तो वो भी इतना पॉसिबल नहीं लग रहा। तो देखते हैं खैर फिलहाल क्या रहता है। तो पहला प्राइस जो है 49,135 रहेगा जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्राइसेस जब तक इसके ऊपर है तब तक मार्केट में एक स्ट्रेंथ को हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट जो प्राइस होगा जो इसके नीचे है 48,800, वो इसका लो प्राइस भी लगा था। ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड को इंडिकेट करेगा। प्राइसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है पर प्राइसेस इसके नीचे आने के बाद रिकवर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 48,800 बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसका ब्रेक होना गोल्ड के प्राइसेस में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग को इंडिकेट करेगा। तो वो प्राइस ब्रेक होता है नहीं होता ये अभी हम आने वाले टाइम में देखेंगे। फिलहाल आज कल में एकदम से ब्रेक होता हुआ नज़र आ नहीं रहा। नेक्स्ट जो प्राइस है वो काफ़ी पास में है 48,650। इससे नेक्स्ट प्राइस ये डाउन साइड में, ये एक रेंज रह सकती है जिसमें मार्केट
इसको ब्रेक करने के बाद इस प्राइस को एज अ सपोर्ट ट्रीट कर सकता है, बहुत पास में है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जब 48,800 ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद क्या बहुत इजीली मार्केट 48,650 ब्रेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा और मार्केट वहाँ से एक टर्न लेने की कोशिश कर रहा है ऊपर की साइड में, तो सही ये रहेगा कि मार्केट से हम एग्ज़िट कर जाएं उस टाइम, और एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन के लिए अगर हम तैयार हैं तो वो 48,650 के नीचे ही हम उस पोजीशन को लें। अदरवाइज़ मार्केट से हम बाहर रहें, मार्केट में हो सकता है कि सपोर्ट मिल जाए, इस चीज़ के चांसेस बढ़ने लग जाएंगे। तो ये दो लेवल हैं, काफ़ी पास पास हैं, और इनमें हम जिस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो प्राइस रहेगा वो काफ़ी नीचे है, डिस्कस करना इतना ज़रूरी भी नहीं है। 47,800 के आसपास है शायद, कहीं एग्जैक्ट मैंने भी नहीं देखा, पर लगभग इतनी नीचे है, तो उसे भी डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल के लिए ऊपर में 49650 ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है। उसके नीचे जो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो 49,135 है। इन दोनों प्राइसेस को अभी हमें आज देखना है कि मार्केट किस तरीके से इन प्राइसेस को लेकर अपने मूवमेंट को शो करता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, और देखते हैं फिर आगे का ट्रेंड कैसा रहता है। पर एक चीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, वीकली ओपनिंग है, मंथली क्लोजिंग है, दोनों चीज़ों को कंसिडर करके थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिए। धन्यवाद।